हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण के तृतीय खंड का 5वां अध्याय। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखा करें। वीडियो को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि शिव कथा को बीच में छोड़कर हम अनायास ही पाप के भागीदार हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस दिन से सती ने अपने शरीर को त्यागा था, उसी दिन से भगवान सदाशिव अवधूत स्वरूप धारण करके साधारण मनुष्यों के समान पत्नी वियोग से दुखी होकर संसार में सब ओर भ्रमण करने लगे। वे परमहंस योगियों के समान नग्न शरीर, सर्वांग में भस्म मले हुए, मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए, गले में मुंडों की माला पहने हुए भ्रमण करते रहे। कुछ समय तक इस प्रकार भ्रमण करने के उपरांत वे एक पर्वत की एक गुफा में जा बैठे और वहां पर घोर तपस्या करने लगे। अकेले रह जाने पर उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। एक दिन वे दिगंबर वेशधारी शिवजी दारुक वन में जा पहुंचे। वहां उन्हें नग्नावस्था में देखकर मुनियों की स्त्रियां उनके सौंदर्य स्वरूप पर मोहित हो गईं, उनके सौंदर्य पर मोहित हो गईं। काम के आवेग में वे उनसे लिपट गईं। यह देखकर सब मुनियों ने शिव जी को श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण शिव जी का लिंग उनके शरीर से पृथक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच गया। इस कथा को सुनाकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि आप शिव जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा सुनो। जिस समय शिव जी दिगंबर वेश में वन में भ्रमण कर रहे थे, उस समय ऋषि मुनि तो कहीं अन्यंत्र गए हुए थे, केवल उनकी स्त्रियां ही घरों में थीं। उस कठिन अवस्था में भी शिव जी का स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखते ही सब ऋषि पत्नियां उनके ऊपर मोहित हो गईं, काम के वशीभूत हो गईं। वे आपस में एक दूसरी को संबोधित करती हुई इस प्रकार कहने लगी कि हे सखी, उस स्त्री को बड़ी भाग्यवान समझना चाहिए जो इनके शरीर से जाकर लिपट जाए। इस प्रकार कहकर वे सब स्त्रियां काम के वशीभूत होकर हंसती हुई, मुस्कुराती हुई शिव जी से जाकर लिपट गईं। उसी समय उनके पति भी वहां लौट कर आ गए और जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत क्रोध में भरकर शिव जी से कहने लगे, अरे मूर्ख, नारकी, अधर्मी, पापी, अनाचारी, तू यह कैसा पाप कर रहा है? तूने वेद के विरुद्ध अधर्म को स्वीकार किया। तूने अपने इस स्वरूप द्वारा हमारी स्त्रियों के धर्म को बिगाड़ दिया। अतः हम तुझे ये श्राप देते हैं कि तेरा यह लिंग पृथ्वी पर गिर पड़े। हे नारद, उन ऋषियों के इस प्रकार कहते ही शिव जी का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वी को पार करता हुआ पाताल के भी भीतर जा पहुंचा। इधर लिंगहीन हो जाने से शिव जी भी अत्यंत लज्जित हो गए। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को प्रलयकालीन रूप की भांति महाभयानक बना लिया, परंतु यह भेद किसी पर प्रकट न हुआ कि शिव जी ने ऐसा चरित्र क्यों रचा था। शिव जी का लिंग जब गिर पड़ा, उसके पश्चात तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उपद्रव उठने लगे, जिसके कारण सब लोग अत्यंत भयभीत, दुखी तथा चिंतित हो गए। पर्वतों से आग की लपटें उठने लगीं। दिन में आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे। चारों ओर हाहाकार शब्द भर गया। ऋषि मुनियों के आश्रम में यह सब उत्पात सबसे अधिक हुए, परंतु इस भेद को कोई नहीं जान सका कि इन उपद्रवों का मूल कारण क्या है। हे नारद, प्रत्येक मनुष्य को यह उचित है कि वह प्रत्येक कार्य को भली भांति सोच समझने के पश्चात ही करे। जो मनुष्य विद्या पढ़कर अहंकारी हो जाते हैं, वे शिव जी को नहीं जान पाते और पीछे बहुत दुख उठाते हैं। अतः उन उपद्रवों के कारण घोर दुख पाने के पश्चात वे ऋषि मुनि अपने स्थान को त्याग कर देवलोक में जा पहुंचे। परंतु जब उन्हें वहां भी शांति न मिली, तब वे सब देवताओं को लेकर मेरे पास आए। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने मुझे प्रणाम करते हुए पूछा, हे प्रभु,
जिन उपद्रवों के कारण तीनों लोक भस्म हुए जाते हैं, उनके उत्पन्न होने का वास्तविक कारण है क्या? देवताओं की बात सुनकर मैंने बहुत विचार किया, परंतु वास्तविक रहस्य को मैं भी नहीं समझ पाया। तब मैं उन सब को साथ लेकर विष्णु लोक में जा पहुंचा। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करने के पश्चात मैंने उनसे उन उत्पातों का कारण पूछा। वे बोले, अभी बताते हैं। तो मैंने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी में भूकंप, उल्कापात तथा पर्वतों का जलन क्यों हो रहा है? आप कृपा पूर्वक इस कारण को बताइए तथा जैसे भी हो इन उपद्रवों को आप शांत कर दीजिए, जिससे तीनों लोग इस घोर दुख से मुक्ति पा सकें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, मेरी इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा इन उत्पातों का जो कारण जाना है उसे मैं तुमसे बताता हूँ। आश्चर्य की बात तो यह है कि बुद्धिमान लोग भी पशुओं के समान मूर्ख बन जाते हैं और उन्होंने निंदनीय कार्य भी कर डाला है। तुम्हारे साथ जो ये ऋषि मुनि आए हैं ना, ये सब इन्हीं की मूर्खता का परिणाम है। इन्होंने अपनी स्त्रियों को काम के वशीभूत होकर शिव जी के शरीर से लिपटे हुए देखकर अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन किया है, जिसके कारण शिव जी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा है। जब से वह लिंग गिरा है तब से यह सब उपद्रव उठ रहे हैं। अब हमको उचित है कि हम सबको भगवान शिव की शरण में चलना चाहिए और उनसे क्रोध शांत कर लेने की प्रार्थना करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, जब तक वे अपने लिंग को पुनः धारण नहीं कर लेंगे तब तक किसी को भी चैन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि इस कार्य में अधिक विलंब हो गया तो सर्वत्र प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। इतना कहकर विष्णु जी हम सब को साथ लेकर शिव जी के पास पहुँचे और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करके अपने लिंग को पुनः धारण कर लीजिए। विष्णु जी की ये प्रार्थना सुनकर शिव जी ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, हे विष्णु, इसमें इन मुनियों का तथा देवताओं का कोई दोष नहीं है। यह चरित्र तो हमने अपनी इच्छा से ही किया है। जब हम बिना स्त्री के हैं तो फिर हमें इस लिंग को धारण करने की आवश्यकता ही क्या है? अतः तुम हमें इसी दशा में रहकर आनंद प्राप्त करने दो। भगवान सदाशिव के मुख से यह वचन सुनकर सब देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, यद्यपि हमें आपके सम्मुख धृष्टता करना उचित नहीं है, फिर भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सती जी ने हिमालय के यहाँ फिर से जन्म ले लिया है और वे तपस्या करके आपकी अर्धांगिनी हो जाएंगी। अतः आपको उचित है कि आप अपने लिंग को पुनः धारण कर लीजिए। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, यदि तुम हमारे लिंग की पूजा करना स्वीकार कर लो तो हम पुनः अपने लिंग को ग्रहण कर सकते हैं और तभी सृष्टि को आनंद प्राप्त हो सकता है। भगवान सदाशिव के श्री मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मैंने, विष्णु जी ने तथा अन्य सभी देवताओं ने एवं ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि हे प्रभु, हम सब आपके लिंग की ही पूजा करेंगे, आप उसे धारण कर लीजिए। इन शब्दों को सुनकर शिव जी ने उसी समय अंतर ध्यान हो गए और तब लोगों ने पाताल के नीचे पहुंचकर शिव जी के लिंग का पूजन किया। सर्वप्रथम विष्णु जी ने, उसके बाद मैंने और फिर इंद्र ने। इसी क्रम के अनुसार सब देवताओं तथा ऋषियों ने शिवलिंग की पूजा की। पूजा में अनेक प्रकार के उत्सव हुए तथा आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस समय शिव जी ने अपने लिंग से प्रकट होकर हंसते हुए कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, हम तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। अब तुम जो चाहो वह वर मांग लो। यह सुनकर हमने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तीनों लोकों को अभय दान देकर अपने लिंग को पुनः धारण कर लीजिए। तदुपरांत उसके बाद आप हम लोगों को यह वर दीजिए कि हम सब अहंकार से रहित होकर आपकी भक्ति करते रहें। यह सुनकर शिव जी ने ऐब मस्तु कहते हुए अपने लिंग को पुनः धारण कर लिया। हे नारद, इस चरित्र के पश्चात मैंने तथा विष्णु जी ने एक उत्तम तथा पवित्र हीरे को लेकर शिवलिंग के समान
एक मूर्ति का निर्माण किया और उस मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। उसके बाद मैंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस हीरकेश शिवलिंग का जो भी व्यक्ति पूजन करेगा उसे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। उस शिवलिंग के अतिरिक्त हमने वहां और भी शिवलिंगों की स्थापना की। उसके बाद हम सब लोग शिव जी के उस लिंग स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने अपने लोक को लौट आए। भगवान सदाशिव भी प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। वे भगवान शूलपाणी अपनी इच्छानुसार कभी मुनियों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा करते तथा कभी पर्वत पर चढ़कर सती के वियोग को भुला देने की चेष्टा में संलग्न रहते थे। हे नारद, शिवलिंग की पूजा की इस कथा को जो प्राणी मन लगाकर सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह सदैव प्रसन्न रहता है। जो लोग शिवलिंग का पूजन करते हैं वे अपने कुल सहित मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और इसी के साथ शिव महापुराण के तृतीय खंड का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। कृपया वीडियो के अंत में हर हर महादेव अवश्य लिखा करें। हर हर महादेव।